3 महीने हो गए थे। ज्ञान भाई की मौत के बाद राइस्टार जैसे हवा में घुल गया था। किसी को नहीं पता वो कहाँ है, जिंदा है या मर गया। तब से गांव में सिर्फ एक ही नाम का राज था, व्हाइट 444। हर दिन लोगों को पकड़ता, जिंदा जला देता, गांव का सुकून छीन लिया था। आसमान में रोज धुआं होता था और जमीन पे सिर्फ राख। लेकिन एक रात व्हाइट 444 के प्राइवेट गोदाम में एक भयानक धमाका होता है। उसका सबसे महंगा फाइटर जेट, रॉकेट लॉन्चर, फाइटर ट्रक, सब कुछ जलकर राख हो जाता है। व्हाइट 444 भाग कर आता है और जब देखता है पहली बार, उसके चेहरे पर डर होता है। वो चीखता है, किसने किया ये सब? तभी आसमान में एक ड्रोन दिखाई देता है और उसमें चलती है एक ऑडियो रिकॉर्डिंग राइस्टार की आवाज में। मैं वापस आ गया हूँ, तुझसे तेरा हर गुनाह उस बेकसूर के लिए जिसे तूने जिंदा जला दिया था। अगली सुबह व्हाइट 444 के 20 से ज्यादा आदमी गायब हो जाते हैं। जहां भी लाश मिलती है वहां लिखा होता है, जस्टिस फॉर ज्ञान भाई। व्हाइट 444 के हाथ कांपने लगते हैं। वो चिल्लाता है, राइस्टार को ढूंढो, मार दो उसे। तभी आसमान से एक बड़ा सा पक्षी, मैकेनिकल ड्रोन बर्ड, उतरता है और उसके ऊपर बैठा होता है राइस्टार। सीधा व्हाइट 444 के सामने उतरता है। व्हाइट 444 बोलता है, तू है वो इंसान, बहुत मजा आया। पहली बार कोई टक्कर का मिला, पर तू अकेले आया, बड़ी गलती कर दी। राइस्टार बोलता है, मैं अकेले आया हूँ, लेकिन तेरे सामने ज्ञान भाई की रूह भी खड़ी है। तभी अचानक धुआं उछाता है और शुरू होती है फाइट। राइस्टार एक एक करके व्हाइट 444 के सब आदमियों को खत्म कर देता है। जब धुआं हटता है तो जमीन पर व्हाइट 444 गिरा पड़ा था और उसके साथ सारे आदमी मारे, सब के सब खत्म। अगले दिन पूरा गांव एक जगह जमा होता है। राइस्टार ज्ञान भाई की तस्वीर के सामने दिया जलाता है। गांव फिर से शांत हो चुका था। आज हर चेहरा रो रहा था, पर सुकून के आंसुओं के साथ। और दोस्तों, अगर आपने भी ज्ञान भाई का बदला महसूस किया तो कमेंट करो। लेजेंड नेवर डाइज।